हमारे साथ हैं आज राजकुमार कटारिया जी, जिनका झज्जर की राजनीतिक पृष्ठभूमि में काफ़ी पकड़ है। लंबे समय से राजनीतिक जीवन जी रहे हैं, नगर पार्षद भी रहे हैं और राजीव उर्फ राजकुमार कटारिया जी के पिताजी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, श्री प्यारेलाल कटारिया जी। अभी आप काफ़ी लंबे समय कांग्रेस में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। झज्जर राजनीतिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है, जबकि यहाँ से श्रीमती गीता बुक्कल 3 बार से विधायक बन रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं, फिर भी झज्जर प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब आप एक नई पारी भारतीय जनता पार्टी में शुरू करने जा रहे हैं, तो हम बात करते हैं श्री राजकुमार कटारिया जी से। नमस्कार मनमोहन जी, और साथ साथ आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरी नमस्कार। मैं इसमें कोई शक नहीं कि भाई ठीक है, कांग्रेस में 25 साल के करीब मैंने लगा है, 23 साल लगा है। मैं सन 2000 में पार्षद बना था, यहाँ से 2000 से 2005 तक पार्षद रहा। तो उसके बाद अपने निजी कारणों से मैंने शहर बदला, मैं सोनीपत में सेटल हुआ और सोनीपत जा कर के फिर मैंने यहाँ भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स में थे, फिर उसके बाद जा कर के वहाँ पे भी कांग्रेस में रहा और राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस में एआईसीसी का मेंबर रहा, अनुसूचित जाति विभाग का मैं नेशनल कन्वीनर रहा, संयोजक जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है मैं मध्य प्रदेश और तेलंगाना और पश्चिमी यूपी का प्रभारी रहा और यूथ कांग्रेस का भी मैं पूरे देश में चुनाव प्रक्रिया का इंचार्ज रहा और सारे देश का भ्रमण राजनीतिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से किया और एक्सपीरियंस लिया कि किस तरीके से राजनीति में चलना चाहिए। तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए एक संघर्ष का समय होता है, सीखने का समय होता है, जो कि 25 साल मैंने कांग्रेस पार्टी में लगाए, सीखा, चीज़ों को समझा। लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा था कि कांग्रेस के अंदर एक आम कार्यकर्ता जो है, जो परिवार से, छोटे परिवार से उठ करके कांग्रेस के अंदर राजनीति करता है और वो लंबे समय 20-20, 30-30, 40-40 साल तक कार्यकर्ता ही रह जाता है और उसको फिर जो है कभी भी चुनाव के माध्यम से कहीं भी आजमाया नहीं जाता। कोई हजारों में एक उदाहरण ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, वहाँ आज राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आज प्रदेश स्तर पे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। ताज़ा आपके सामने उदाहरण है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उनका अपना जीवन की अगर उसको देखें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य बूथ स्तर के कार्यकर्ता से उठ करके वो चुनिंदा समय में जो है अपने संघर्ष को आगे ले जाते हुए आज जो है 2019 में, वो उससे पहले वो जिला पार्षद भी चुने गए थे, उनको टिकट मिला, 19 में एमएलए बने, उसके बाद जिला अध्यक्ष बने, फिर प्रदेश महासचिव रहे और उसके बाद एमपी की टिकट मिली और फिर प्रदेश अध्यक्ष के पद से आज नवाजा गया। तो पार्टी के कार्यकर्ता के काम को पार्टी देखे, यही कार्यकर्ता हमेशा चाहता है। इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ करके मेरा ये अनुभव कांग्रेस के साथ ऐसा रहा कि मैं फील्ड में अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी मजबूती के साथ खड़ा था और कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ का स्थानीय हाईकमांड कहेंगे, जो प्रदेश स्तर का जो नेतृत्व है, हुड्डा परिवार है, उन्होंने इस पार्टी को बिल्कुल इस तरीके से जकड़ लिया है कि इसमें कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया बची नहीं है कि किस तरीके से पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता ग्रो करके और जनता के सामने अपनी जो है काबिलियत से चुन के आए। तो लगातार उन्हीं परिवारों को उन्होंने टिकट देना, ये करना, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही अच्छा विकल्प है एक कार्यकर्ता के। आप लंबे समय से सक्रिय हैं और अच्छी पकड़ भी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप पर विश्वास कर झज्जर से अगर उम्मीदवार बनाती है, तो आप झज्जर के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? क्योंकि यहाँ से 3 बार की योजना का मौका जो है ना गीता बुक्कल जी को दिया है, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उन पर वो अभी तक खरे नहीं उतर पाई हैं। तो आप क्या मानते हैं? मैं इस बात में
बिल्कुल गंभीरता से ये बात कहना चाहूँगा। लोग जो है जब वोट देते हैं बड़े चाव के साथ वोट देते हैं कि भाई हमारे किसी एक लीडर के नाम पे उनको वोट मिले हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे कोई अपना पर्सनल जनाधार वाली कोई चीज़ नहीं थी। उनको कलायत से वो विधायक थी, डिलिमिटेशन हुआ, उनको झज्जर से ला करके लड़ा दिया, इसलिए कि वहाँ से वो नरवाना बिल्कुल साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, वहाँ जाने की बजाय वो झज्जर आई, क्योंकि अम्ब्रेला के नीचे जो है राजनीति करना कि यहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है प्रभाव है और सिर्फ जो है एक परिवार की परिक्रमा करनी है, जनता के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसने एक ही थ्योरी पे काम किया है कि उस परिवार की परिक्रमा करनी है, जनता की परिक्रमा करनी तो उन्होंने पहले दिन से ही नहीं की थी। और यहाँ आज स्थिति यह है कि उनके नाम से वोट मिलता है, लेकिन जनता को जो है बिल्कुल भुलाया गया। वो 5 साल मंत्री रही, 5 साल मंत्री रहने के बाद मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि उनको याद किया जाए। वो एजुकेशन मिनिस्टर रही, वो स्वास्थ्य मंत्री रही, तो उन्होंने इन दोनों मंत्रालय में उनकी अच्छा वो जो है उनके बाद बढ़िया मंत्रालय जिसको कहा जाता है वो दोनों थे। लेकिन अगर हम उनके अच्छे बड़े बजट होते हैं, बड़ा सिस्टम होता है, लेकिन इस शहर को मंत्री मिलने के बावजूद और उस परिवार की पूरी अनुकंपा होने के बावजूद इस शहर को क्या मिला? आज इस शहर की जो दुर्गति हुई है, मैं समझता हूँ आज हॉस्पिटल जो है आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ पहला एक चीज़ होती है कि कोई बीमार होता है हॉस्पिटल। उनको कलायत से वो विधायक बरसात के अंदर एडिशन हुआ, उनको झज्जर से ला करके लड़ा दिया, इसलिए कि वहाँ से वो नरवाना बिल्कुल साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, वहाँ जाने की बजाय वो झज्जर आई, क्योंकि अम्ब्रेला के नीचे जो है राजनीति करना कि यहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है प्रभाव है और सिर्फ जो है एक परिवार की परिक्रमा करनी है, जनता के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसने एक ही थ्योरी पे काम किया है कि उस परिवार की परिक्रमा करनी है, जनता की परिक्रमा करनी तो उन्होंने पहले दिन से ही नहीं की थी। और यहाँ आज स्थिति यह है कि उनके नाम से वोट मिलता है, लेकिन जनता को जो है बिल्कुल भुलाया गया। वो 5 साल मंत्री रही, 5 साल मंत्री रहने के बाद मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि उनको याद किया जाए। वो एजुकेशन मिनिस्टर रही, वो स्वास्थ्य मंत्री रही, तो उन्होंने इन दोनों मंत्रालय में उनकी अच्छा वो जो है उनके बाद बढ़िया मंत्रालय जिसको कहा जाता है वो दोनों थे। लेकिन अगर हम उनके अच्छे बड़े बजट होते हैं, बड़ा सिस्टम होता है, लेकिन इस शहर को मंत्री मिलने के बावजूद और उस परिवार की पूरी अनुकंपा होने के बावजूद इस शहर को क्या मिला? आज इस शहर की जो दुर्गति हुई है, मैं समझता हूँ आज हॉस्पिटल जो है आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ पहला एक चीज़ होती है कि कोई बीमार होता है हॉस्पिटल लेके जाता है। बरसात के अंदर घुटनों तक पानी उसके अंदर 10 मिनट में भर जाता है। 100 बेड का अस्पताल जो है वो बनाया हुआ है, उसके अंदर स्थिति ऐसी है कि सुविधाएं बिल्कुल वो सिर्फ एक अपग्रेड करने की बात है कि भाई हमने 100 बेड का बना दिया, लेकिन उसमें क्या मशीनें हैं, क्या मरीज को फर्स्ट एड दी जाती है, उसके बाद क्या इलाज होता है, ना वहाँ कोई ऑपरेशन होता है, सिर्फ ट्रांसफ़र करना, रेफर करने का काम पीजीआई में वो करते हैं। एक प्रमुख घटना हमारे विधायक हरिराम वाल्मीकि जी यहाँ से विधायक रहे, प्रतिष्ठित परिवार, उनका बेटे को कोई परेशानी हो गई, उनको सही इलाज ना मिलने की वजह से यहाँ पे डेथ हुई। अब ये सोचने की बात है कि एक प्रतिष्ठित परिवार के मरीज को जो है ये काम, हालांकि खैर मैं तो ये मानता हूँ कि किसी को स्पेशल क्यों वो मिले, लेकिन जब वो लोग उसको भी इलाज नहीं दे पा रहे हैं, आम जनता का क्या हाल होगा? तो ये एक उदाहरण के तौर पे है। लेकिन एजुकेशन के मसले पे आप देख लो, कौन सा ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, आज मैं देखता हूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं तकरीबन हमारे, बल्कि एक एक ज़िले में 4-4 यूनिवर्सिटी भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे झज्जर ज़िले में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें जो है बच्चा अपने करियर को बनाए। अब ये कहने को कह देते हैं कि हमने वो जो है ना वो बनवा दिया, एम्स हमने बनवाया, रिकमेंड करवाया। अब आप एम्स की लोकेशन को देखते हैं, एम्स में हमारे बहुत सारे लोग पूरे देश से हमारे जानकार फोन करते हैं कि आपके वहाँ पे ज़िले में एम्स है झज्जर में और हमारा जो है ये काम है।
हम कहते हैं भैया टेक्निकली वो कह सकते हैं कि वो जिले में है, लेकिन वो दिल्ली के बॉर्डर पे है। बिल्कुल बॉर्डर के मतलब वो जहाँ लोकेशन है वहाँ बिल्कुल दिल्ली की दीवार लगी हुई है, तो वो दिल्ली का इंस्टीट्यूशन है। वो हरियाणा के लोगों को कोई उस तरीके की कोई वहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है, आम जनता के लिए वो इतना बड़ा बना है, लेकिन उसको ये कह दे कि झज्जर के लोगों को फायदा मिल रहा है, नहीं। झज्जर शहर के आसपास 2-4 किलोमीटर में कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आना चाहिए था शिक्षा का, ताकि झज्जर के लोगों को रोजगार मिले, झज्जर के लोगों को उसमें अकोमोडेट किया जाए, झज्जर के बच्चों को उसमें प्रायोरिटी पे एडमिशन होता तो फायदा मिलता। सर ये कहते रहे हैं विधायक कि हमने एनटीपीसी थर्मल दिया है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं जाडली में, उसका कितना लाभ मिला है? मुझे तो जो है ना, जो मिला है ना झज्जर को विधायक का अहंकार तो मिला है। आज झज्जर का कोई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ही चला जाए, उसका अहंकार मिलता है विधायक का। ना तो उसको ड्राइंग रूम में ढंग से बिठाया जाता, ना उसकी बात सुनी जाती, और झज्जर की जनता तो जो है ना वो कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार है, तो जनता के साथ कैसा होगा वो। आप ये कहते हैं कि झाड़ली प्लांट लगा दिया, झाड़ली प्लांट का जो झज्जर जिले के को क्या फायदा एक्स्ट्रा, मेरे को कोई समझा दे और डिबेट कर ले चौक के ऊपर। झज्जर जिले को नुकसान क्या है इसका, ये चीज पूछने की बात है कि वहां के 15-20 गांव जो है बीमारियां बढ़ रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि वो थर्मल प्लांट है, कोयले से प्लांट चलता है। कोयले से प्लांट चलने की वजह से उसमें जो है पॉल्यूशन होता है और उनके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, एक चीज। दूसरा, वहां पे जो है जिस तरीके से उसका जो पानी निकलता है, वेस्ट पानी निकलता है, उसने हजारों एकड़ जो जमीन है उसमें नीचे जो है वो गंदा पानी जाने की वजह से अंडरग्राउंड पानी को खराब किया। दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान उसका, आप कहीं पर भी पावर प्लांट लगाते हैं तो वो, क्योंकि बिजली की सप्लाई देनी होती है, दूसरी जगह लंबी जगह जाते हैं, चारों तरफ, वहाँ के चारों तरफ आप देखो इतनी जो है हाई टेंशन लाइन चली जाती हैं कि लोगों की जो कीमती ज़मीन है, बोए की ज़मीन है, उसको जो है मिनिमल जो है उसका वो जाता है, वो मिलता है मुआवजा, जबकि उसकी यहाँ की करोड़ों की जो कीमतें थी ज़मीन की, वो ज़मीनें खराब हो गई। हाई टेंशन के नीचे कोई ज़मीन जो में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा सकता, तो वहाँ के 5-7 गाँव की तो ये ज़मीनें ही खराब हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को इस तरीके से प्रचारित करना कि झज्जर को बिजली का वो थर्मल मिल गया तो झज्जर को क्या फ़ायदा, झज्जर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं लगड़े होते हैं, लेकिन ऐसी जगह लगाने चाहिए जहां उपजाऊ जमीन को खराब ना हो। ये तो बंजर जमीनों में लगने चाहिए, ये गलत फैसला था। अब ठीक है, जमीन तो चली।